हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग अपनी जेन एआई और एलएलएम्स की सीरीज़ में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एआई एजेंट्स। और एआई एजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिस तरह से अभी लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट, सो मार्केट जो है वो जेन एआई और एजेंटिक एआई की ही तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। अगर एक छोटा सा एक मैं एग्जांपल बताऊं, सो एआई की दुनिया का सबसे एडवांस एंड एक्साइटिंग टॉपिक है, राइट। अभी तक हमने जो भी सीखा हुआ है, जैसे कि जीपीटी या फिर रैग या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो सिर्फ जवाब देने का एक छोटा सा मेथड है। लेकिन एआई एजेंट सिर्फ बातें या फिर जवाब नहीं देते, बल्कि वो कुछ एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एजेंटिक एआई मतलब एजेंट्स के थ्रू, मतलब आप इस तरह से कह सकते हो कि एक टास्क आप उससे करा रहे हो और उसके पास में खुद का ब्रेन भी है, राइट। सो एलएलएम क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ा दिमाग जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, मतलब इसको हम ब्रेन बोल सकते हैं। और अगर एआई एजेंट की बात करें तो वो दिमाग जिसके पास हाथ और पैर भी हैं, राइट, तो वो और भी टास्क कर सकता है। सो ये डिफरेंस होता है एलएलएम और एआई एजेंट में, राइट। सो एलएलएम में सिर्फ और सिर्फ दिमाग है उसके पास में, वो चीज़ें आपको बता सकता है। बट एआई एजेंट वो चीज़ें कर भी सकता है, आप उसको कुछ टास्क भी परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हो। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एजेंटिक वर्क फ्लो सबसे पहला होता है, जिसमें सोचिए हमारे पास एक एआई एजेंट हमने रख रखा है। अगर आप उससे पूछेंगे कि लैपटॉप का प्राइस क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस गैस करेगा, राइट। वो बट हमारा जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, हमारा एजेंट ब्राउज़र खोलेगा, उस पर चेक करेगा कि प्राइस क्या चल रहा है। देन वो चेक कैलकुलेटर निकालेगा, कैलकुलेटर से उसमें टैक्स भी ऐड करेगा, एंड देन वो हमें फाइनल प्राइस देगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है एक एलएलएम में और एक एजेंट में, क्योंकि एजेंट के अंदर हमने टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला हुआ है, राइट। एक एजेंट के चार मेन चीज़ों से बना होता है। ब्रेन, जिसको हम लोग एलएलएम बोलते हैं, एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। प्लानिंग, गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास होती है मेमोरी। मेमोरी आप कह सकते हो कि पिछले स्टेप्स में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें ये मेमोरी याद रखता है। नेक्स्ट हमारे पास टूल हो जाता है एक्सटर्नल एपीआई, सर्च, पाइथन, इंटरप्रेटर, राइट, जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल कर सकते हैं ताकि हम लोग वो एलएलएम मॉडल या फिर उस ब्रेन को हम लोग कॉल कर सकें, ठीक है। अगर हम लोग एक रीजनिंग लूप की बात करें कि ये किस तरह से हमें आउटपुट देता है, और इसको हम लोग रीएक्ट बोलते हैं, मतलब रिएक्ट, रीजन प्लस एक्ट, रीजन प्लस एक्ट। एजेंट के एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करता है, राइट, जिसे रिएक्ट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा थॉट होता है कि मुझे यूज़र के लाइव वेदर चेक करना है, ठीक है। एक्शन क्या होगा, एक फंक्शन हमारा कॉल होगा गेट वेदर, और उसके अंदर हमने डाल दिया सिटी एज इक्वल टू दिल्ली को हम कॉल करेंगे। ऑब्जर्वेंस क्या होगी कि टूल हमें बताएगा कि भाई 42 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तापमान चल रहा है। फिर थॉट आएगा, सो बहुत गर्मी है, मुझे यूज़र को कूल करने की भी एडवाइस देनी चाहिए कि थोड़ा सा ठंडी जगह में रहो। और फाइनल आंसर क्या होगा कि दिल्ली में अभी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और अंदर रहें आप लोग, राइट। तो ये हमारी रीजनिंग प्लस मतलब रीजन प्लस एक्ट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक थॉट होता है, देन एक्शन उस पर परफॉर्म करता है, ऑब्जर्वेंस होती है, और उसके बाद में खुद से मॉडल सोचता है, और उसके बाद में फाइनल आंसर हमें करके देता है। ओके, हम लोग फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज़ टेक्निकल डिटेल्स। सो सबसे पहला हमारा टूल्स डेफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो हर टूल की एक डेफिनीशन होती है। एजेंट उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के द्वारा उसको पढ़ाते हैं, और समझता है कि अच्छा, अगर कैलकुलेशन करनी है तो हमें कैलकुलेटर नाम से जो टूल बना हुआ है वो यूज़ करना है, राइट। सेम स्टॉप सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो एजेंट को ये पता होना चाहिए कि कब उसको चुप रहना है और कब उसको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज़ एजेंटिक लूप, राइट। सो कभी कभी एजेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही टूल को बार बार कॉल करना है, राइट, वो करता रहता है, तो ये कंफ्यूज होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग मैक्स इटरेशंस की लिमिट को चेंज कर देते हैं। मैक्स इटरेशन की लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो आजकल क्रू एआई आ गया, या फिर ऑटोजन की हम लोग बात करें, जैसे फ्रेमवर्क बहुत सारे अवेलेबल हैं।
जहाँ एक एजेंट मैनेजर बनता है और दूसरा कोडर बनता है, राइट। और दोनों मिल के पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक हमारा एजेंट मैनेजर बन गया और एक कोडर बन गया। तो कोडर कुछ अपना टास्क कंप्लीट करता है और मैनेजर उसको चेक करता रहता है, राइट। अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एआई एजेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा बड़ा है, राइट। बट क्योंकि एक वीडियो में वो मैं कवर नहीं करूँगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो हमें लैंगचैन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हम लोग, जो एजेंट बनाएगा, और हम लोग ट्राई करेंगे कि कैलकुलेटर, विकीपीडिया या फिर वेदर, इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। साथ ही साथ हम लोग एक कस्टमाइज डेटाबेस भी उसके अंदर डालेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो एजेंट है वो उस डेटाबेस से भी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए, राइट। इसके लिए हम लोग API कीज़ का यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग ग्रॉक API की का यूज़ करेंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। मैं आपको एक ग्रॉक का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग ग्रॉक की API की ले सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI एजेंट्स। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।